गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम वर्षा सैनी फ्रॉम सुनीता पब्लिक स्कूल। और हम मैथ्स में चैप्टर नंबर 6 प्लेइंग विद नंबर्स पढ़ रहे थे, जिसमें अभी तक हमने एचसीएफ एक्सरसाइज 3.6 कर रहे थे, जिसमें हमने देखा था कि एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं। अब देखो इसी का सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव। टू कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है? लगातार। क्या होता है? लगातार। कॉन्जिक्यूटिव मतलब याद रखना है हमेशा क्या होता है? लगातार मतलब कंटिन्यू, जो कंटिन्यू होगा उसे अपन कहेंगे कॉन्सिक्यूटिव। तो कॉन्सिक्यूटिव नंबर का एचसीएफ क्या होगा? दो लगातार नंबर है उनका एचसीएफ क्या होगा? जैसे कोई भी दो लगातार आप नंबर ले लो, कोई भी दो लगातार नंबर ले लेते हैं अपन, कि जैसे कोई भी दो नंबर लेके देखो लगातार होनी चाहिए, जैसे 2 एंड 3 ले लो। क्या ले लो? 2 एंड 3। लेट टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर बी 2 एंड 3। अब इनका एचसीएफ लिखना है तो टू के क्या लिखो? एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो टू क्या क्या होगा? टू तो 1 और 2 खुद की टेबल में ही आता है। इसी तरह 3 किस किस की टेबल में आता है? 1 और खुद की टेबल में ही आता है। तो दोनों का कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1 ही होगा। मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी क्या होगा? 1 ही होगा। अगर 1 है तो ये चीज भी क्या होगी? 1 ही होगी। सो क्या लिख सकते हैं अपन कि एचसीएफ ऑफ टू consecutive number is 1। दो लगातार नंबर्स का एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है। फिर नेक्स्ट देखो बी क्या बोल रहा है कि टू इवन नंबर्स का, किसका? इवन नंबर्स का। दो लगातार इवन नंबर्स का एचसीएफ क्या होगा? कि लेट टू consecutive इवन नंबर भी देखो, इवन नंबर बोला तो सबसे इवन नंबर क्या होता है? 2। और 2 के बाद में इवन नंबर क्या होता है? 3 होता है क्या? नहीं, 2 के बाद में इवन नंबर होता है 4। तो ये कॉन्जिक्यूटिव ही होगा, क्योंकि 2 के बाद में इवन नंबर क्या होता है? जस्ट 4 होता है। तो 2 के फैक्टर्स 1,2। 4 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1,2,4। इवन नंबर में और कुछ कॉमन होना हो, 2 तो जरूर होता है। क्या होता है? 2 तो जरूर होता है। तो कॉमन क्या है इन दोनों में? 1 और 2 अपन को तो एचसीएफ बताना है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो अपन लिख सकते हैं कि सो एचसीएफ ऑफ टू consecutive इवन नंबर इज 2। क्या होता है? 2। नेक्स्ट बोल रहा है अपन को ऑड नंबर। क्या बोल रहा है? ऑड नंबर्स की। तो दो लगातार ऑड नंबर ले लेते हैं कि लेट टू consecutive और नंबर भी कोई भी ले लो, 5 एंड 7 ले लो। 5 एंड 7, क्योंकि 5 ऑर्डर जो अगर फर्स्ट लिया उसके जस्ट बाद वाला अगला अगर वो लगातार बोल रहा है तो 6 हो जाएगा। इवन बोल रहा है तो इवन ले लो, और ऑड बोल रहा है तो उसका अगला ऑड ले लो। फिर 5 के फैक्टर्स लिखो। 5 किस किस की टेबल में आता है? 1 और खुद की टेबल में आता है। 7 किस किस की टेबल में आता है? 1 और खुद की टेबल में ही आता है। तो इसमें तो सिर्फ एक ही कॉमन है, 1, और वही एचसीएफ भी होगा। तो सो HCF of two consecutive odd number is 1। क्या होता है? 1। याद रखना है कि HCF ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर मतलब सिर्फ दो लगातार नंबर का HCF होगा 1। दो लगातार ऑड नंबर का भी HCF 1 होगा, लेकिन दो लगातार इवन नंबर का HCF 2 होगा। क्या होगा? 2। अब देखो क्वेश्चन नेक्स्ट, देखते हैं अपन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3। HCF of four prime numbers 4 and 15 was found as follow। ठीक है, HCF निकाला 4 और 15 का, और यहाँ पे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो मतलब 4 और 5 का HCF 0 हो गया। क्या ये करेक्ट है? और नहीं तो करेक्ट HCF क्या होगा? देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि 4 और 15 के, देखो 4 का जब उन्होंने प्राइम फैक्टर किया तो आया 2 × 2,
और 15 का किया तो क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब दोनों में तो कुछ कॉमन है क्या, है ही नहीं, तो क्या मतलब 4 और 15 का फैक्टर क्या 0 है क्या, नहीं। अपन को पता है जब अपन इस तरह से फैक्टर लिखते हैं तो स्मॉलेस्ट फैक्टर वो नहीं लिखा होता तब भी किसी नंबर का स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या होता है 1 तो होता ही है। तो क्या लिखेंगे कि नो, 0 इज नॉट करेक्ट आंसर, क्योंकि 0 से होते तो वो नंबर ही 0 हो जाएंगे, तो फिर मतलब क्या है, तो करेक्ट आंसर इज 1। करेक्ट आंसर क्या है 1 है, तो करेक्ट आंसर इज 1। अब 1 कैसे, तो देखो ऐसे लिखते हैं, देखो 4 किस किस की टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है। 5 किस किस की टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 15 5 की टेबल में आता है और खुद की टेबल में आता है। दोनों का कॉमन क्या हो गया है 1 हो गया, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या हो गया 1, मतलब HCF भी क्या हो गया है 1 हो गया है। तो अपन लिख सकते हैं कि सो HCF ऑफ 4 एंड 15 इज 1। मतलब कुछ कॉमन नहीं होता है तब भी वो एटलीस्ट 1 की टेबल में आते हैं। और फैक्टर अपन अब बेहतर ऐसा तो है नहीं कि 1 से स्टार्ट करें, 1 से करेंगे तो वापस सेम नंबर ही आएगा, इसलिए वो अपन लिखते नहीं है। तो इसका आपको क्या रखना, थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर कुछ भी नहीं दिख रहा है कॉमन मतलब उसमें 1 है। क्या कॉमन है 1 कॉमन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट नेक्स्ट अपना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो देखो लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब LCM of two or more given number is कि जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है किन्हीं भी दो या दो से ज्यादा नंबर का वो सबसे छोटा होता है। उनका जो भी मल्टीपल होता है उसमें वो सबसे छोटा होता है। क्या होता है सबसे छोटा होता है। देखो इसको भी अपन एलसीएम मेथड से कर सकते हैं, अपन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं। कैसे, तो देखो ये आपको बताती हूँ कि अपन इसको एलसीएम मेथड से किस तरह से कर सकते हैं। देखो कोई भी दो नंबर हो कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं, लेकिन कोई भी नंबर है तो उनका अपन डायरेक्ट किस तरह निकाल, देखो एक तो मेथड है कि अपन 12 का लिखेंगे 18 के लिखेंगे और फिर करेंगे, और एक तो है ना कि 12 की मल्टीपल्स लिख लो 18 के मल्टीपल्स लिख लो। तो इससे अपन किस तरह निकाले 12 और 18 का, तो देखो एक बार सीखते हैं अपन कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब LCM किस तरह निकालते हैं। तो अपन को फैक्टर निकालना है 12 एंड 18 का। किसका 12 एंड 18 का, तो जैसे अपन क्या करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं वैसे करेंगे। सबसे पहले तो किसका 12 और 18 का, इनको साथ में लिखना है। देखो एलसीएम में अपन 12 का अलग निकालते 18 का अलग निकालते, लेकिन एलसीएम में अपन को दोनों का साथ में निकालना है। क्या निकालना है दोनों का साथ में। स्टार्टिंग हमेशा 2 से ही करनी है। कहां से करनी है 2 से। तो कहां से स्टार्ट करेंगे 2 से। ये 2 की टेबल में आता है ये भी आता है, तो 2 की टेबल में 12 कितनी बार आता है 2 6 12, और 2 की टेबल में 18 कितनी बार आता है 9 बार। अब क्या 6 और 9 में से कुछ 2 की टेबल में आ रहा है, बिल्कुल। अगर एक नंबर भी 2 की टेबल में आ रहा है तो अपन वापस 2 से ही करेंगे। 2 की टेबल में 6 कितनी बार आता है 3 बार। 2 की टेबल में 9 आता है क्या, नहीं आता, तो अपन क्या लिख देंगे यहाँ पे 9 का 9, क्योंकि 2 की टेबल में 9 आता ही नहीं है तो अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे 9 का 9 लिख देंगे। अब 3 और 9 है दोनों 2 की टेबल में नहीं आते तो 3 से करेंगे। 3 की टेबल में 3 कितनी बार आता है 1 बार। 3 की टेबल में 9 3 बार। अब देखो यहाँ पे 1 आ गया लेकिन यहाँ पे 3 है, मतलब इसको वापस किससे करेंगे 3 से। तो 3 या तो 1 का 1 रहेगा और 3 की टेबल में 3 आता है। और भी एलसीएम करना कब तक है जब तक लास्ट में सब नंबर के नीचे बनना आ जाए। भले एक नंबर है 2 नंबर है 3 है, यहाँ पे 3 नंबर से सबके नीचे जब तक 1 नहीं आ जाए तब तक अपन को एलसीएम करना है। फिर यहाँ पे अपन ऐसे लिख देंगे कि एलसीएम, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36। तो इसका आंसर क्या हो गया 36 हो गया। क्या हो गया 36। इसी तरह आप इन और नंबर्स का भी निकाल सकते हो कि जैसे आपको निकाला है। देखो इसी में से देखते हैं अपन 24 और 90 का देख लेते। चलो अपन किसका देख लेते हैं 24 एंड 90।
तो देखो 24 और 90 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, दोनों को साथ में लिखा। किससे स्टार्ट करेंगे, 2 से। 2 की टेबल में 24 आता है, 2 से स्टार्ट करना है। 12 टाइम्स 90 आता है 45 टाइम। देखो 2 की टेबल में अभी भी 12 आ रहा है, 2 6 12, यहाँ पे 45 का 45। 2 की टेबल में अभी 6 आता है, 2 3 6 45 का 45, क्योंकि जो नंबर अगर उस टेबल में नहीं आ रहा है तो उसको एडिटिव लिख दो। अब 3 होगा, 3 1 3, 3 की टेबल में 45 आता है 15 टाइम्स। अभी भी 3 से और आ रहा है, या तो 1 का 1 रहेगा, 3 5 15। अब किससे होगा, 5 से। 1 और 5 1 5। ये हो गया अपना क्या, इसका एलसीएम। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे कि एलसीएम क्या आया है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। देखो 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, 24 3 अच्छा 24 3 देखो 3 4 12, 72, 72 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 5 से। तो कितना आएगा देखो 360, कितना आएगा 360 आएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है। मतलब इस तरह से अपन एलसीएम निकालते हैं। भी 2 नंबर्स का अगर 3 नंबर गिवन है तब भी ऐसे हो जाएगा। अगर आपको कितने नंबर गिवन है, 3 नंबर गिवन है, तब भी अपने पास में आंसर यही आएगा। मतलब इसी तरह करेंगे आंसर, तो क्या इसी तरह अपन उसको सॉल्व करेंगे। कोई भी 3 नंबर, जैसे यहाँ पे क्या है 40 48, कोई भी 3 नंबर लेके देख लेते हैं। कोई भी 3 नंबर ले लो, जैसे 16 12 और 20। इसका है ठीक है, 16 का 12 का और 20 का अपन को क्या लेना है, एलसीएम लेना है। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 से। 2 की टेबल में 16 आता है 8 बार, 2 की टेबल में 12 आता है 6 बार, 2 की टेबल में 20 आता है 10 बार, 2 की टेबल में 8 आता है 4 बार, 6 आता है 3 बार, 10 आता है 5 बार। अभी भी 2 से हो रहा है, 2 2 4, 3 का 3, 5 का 5। अभी भी 2 से हो रहा है, 2 1 2, 3 का 3, 5 का 5। अब करेंगे 3 से, 1 का 1, 3 1 3, 5 का 5। अब करेंगे 5 से, 1 1 1 1 आ गया। अब अपन यहाँ पे रुक जाएंगे, क्योंकि तीनों में 1 आ गए, तीनों के नीचे क्या आ गए, 1 आ गए हैं। जब तक 2 से हो रहा है तब तक 2 से करना है, जब तक 3 से हो रहा है तब तक 3 से करना है, जब तक 4 से हो रहा है तब तक 4 से करना है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 5। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, फिर 16 3 48, 48 5 240। कितना होता है, 240 होता है। देखो 3 5 15, 15 2 30, 32 60, 62 120, 122 243। आंसर हो जाएगा। ओके, अगर 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, सबका इस तरीके से ही अपन को एलसीएम निकालना है। फिर ये तो था कि एलसीएम किस तरह निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सम प्रॉब्लम्स और एलसीएम और एलसीएम मतलब जो वर्ड प्रॉब्लम होती है वो यहाँ पे लिखिए, तो ये तो अपन क्वेश्चन करेंगे तो अपन को ऐसे ही समझ में आ जाएगा। वर्ड प्रॉब्लम है तो इसमें एचसीएफ निकालना ही, एलसीएम में तो वैसे भी पढ़ने पर ही समझ आएगा। क्या है, वेन यू परचेज 2 बैग ऑफ फर्टिलाइजर्स ऑफ वेट, दो उसने फर्टिलाइजर्स के बैग खरीदे, एक का वेट था 75 केजी, एक का वेट था 69 केजी। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। कि उतने जो एग्जैक्ट है दोनों का अपन को क्या बताना है, मैक्सिमम वेट बताना है। जो फर्टिलाइजर्स की एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स है वो क्या हो, एग्जैक्ट नंबर हो। तो अपन को सबसे पहले मैक्सिमम बताना है। अब आपको सबसे पहले ये देखना है कि बात सबसे कम की कर रहा है या सबसे ज्यादा की कर रहा है, वर्ड प्रॉब्लम है। अगर सबसे कम की बात कर रहा है, मैक्सिमम की नहीं, मिनिमम की या स्मॉलेस्ट की या फिर लीस्ट की, तो अपन निकालेंगे एलसीएम। लेकिन मिनिमम लार्जेस्ट तो अपन निकालेंगे एचसीएफ। क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो अपन 75 और 69 का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे।
यहाँ पे अपनी ये है एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब बोला है कि गिवन वेट ऑफ 2 बैग्स ऑफ फर्टिलाइजर, क्या गिवन है अपन को? वेट ऑफ 2 बैग्स ऑफ फर्टिलाइजर। क्या क्या है? 75 kg एंड 69 kg। अपन से पूछा है मैक्सिमम वेट, अपन से क्या पूछा है? मैक्सिमम वेट पूछा, और मैक्सिमम वेट का मतलब क्या होता है? एचसीएफ। एचसीएफ किसका? 75 एंड 69। अब आपको पता है एचसीएफ दोनों का अलग अलग निकलता है। एचसीएफ दोनों नंबर्स का अलग अलग निकला जाता है। यहाँ पे आ जाएगा 75 का, यहाँ पे आ जाएगा 69 का। देखिए 2 की टेबल से तो जा रहे नहीं है, 3 की टेबल से ही जाएगा। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। फिर 23 डायरेक्ट खुद की टेबल में ही आता है, और किसी की भी टेबल में 23 नहीं आता है। तो ये तो हो गया 23 का एलसीएम, ये तो हो गया 23 का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब यहाँ पे देखो 2 से तो होगा नहीं, 3 से होगा। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। और 25 किसकी टेबल में आता है? खुद की टेबल में ही आता है। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ये किया। अब दोनों का अपन का एचसीएफ बताना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 75 का आया है 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, और 69 का आया है 3 मल्टीप्लाई 23। देखो ये 3 और ये 3 सेम है, तो दोनों में कॉमन क्या है? 3 कॉमन है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? मतलब कि एच सी एफ क्या हो जाएगा? 3। मतलब कौन सा वेट? 3 किलो का मैक्सिमम वेट है, जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स क्या होगा? मेजर होगा। सो 3 kg is the मैक्सिमम वेट। सबसे ज्यादा वेट क्या होगा? 3 kg वाला होगा। मतलब 3 kg का एग्जैक्ट नंबर मैक्सिमम वेट होगा, ज्यादा से ज्यादा 3 kg, जिसको अपन एग्जैक्ट नंबर बार तो डाल सकते हैं। सेकंड देखो क्या बोल रहा है कि 3 बॉयज स्टेप ऑफ टुगेदर फ्रॉम द सेम स्पॉट। एक जगह से वो साथ में उतरते हैं। द स्टेप मेजर, स्टेप्स क्या? एक 63 सेंटीमीटर है, एक 70 और एक 77 सेंटीमीटर। What is the maximum distance each should cover so that all can cover the distance in complete step? कितना मतलब सब बराबर कंप्लीट स्टेप चले कि वो कितना ज्यादा वो डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस कितना कम से कम वो डिस्टेंस ट्रेवल करे। देखो अभी ना बात यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? मिनिमम। मिनिमम मतलब क्या निकालेंगे? एलसीएम। ठीक है, अब आपको गिवन क्या है? स्टेप्स गिवन है कि स्टेप्स ऑफ फर्स्ट बॉय, देखो फर्स्ट बॉय के स्टेप्स क्या थे? 63 70 और 77। 63 70 एंड 70। तो मतलब ये एक टाइम में इतना इतना स्टेप ले लेते हैं। तो अपन को बताना है कि मिनिमम क्या बताना है। तो मिनिमम मतलब मिनिमम डिस्टेंस बताना है। मिनिमम डिस्टेंस मतलब क्या ले लेंगे अपन? एलसीएम किसका है इन सबका? एलसीएम ऑफ 63 70 एंड 77 का अपन एलसीएम लेंगे। 63 यहाँ पे आ जाएगा 73, और यहाँ पे आ जाएगा 70। देखो
ये तो 2 से नहीं होता, लेकिन 70 तो 2 से होता है। जब तक एक भी नंबर 2 से हो रहा है तो अपन को करना ही है। 63 का 63 रहेगा, 70 होगा 2 से 35 टाइम्स, और यहाँ पे 77 का 77। अब देखो 3 से हो रहा है, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। ये आता है क्या 3 की टेबल में? 35 नहीं आता। 77 भी 3 की टेबल में नहीं आता। अभी भी 3 से हो रहा है, 3 7 जा 21, 35 का 35, 77। अब कोई भी 3 से नहीं हो रहा। अब सब देखो 5 से हो रहा है क्या? बिल्कुल, अभी भी 5 से हो रहा है। 7, 5 7 जा 35 और 77। अब तो ये 7 से ही होगा। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 77 आएगा 11 टाइम्स। अब किससे होगा? 11 से। 1 1 11 1 जा 11। तो ये सब क्या होगा? अपने LCM क्या ले लिया अपन ने? ये LCM। तो अब देखो इन सबका यहाँ पे LCM लिखेंगे अपन। क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिख देते चलो, LCM क्या है? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11। देखो 77, फिर 77 में मल्टीप्लाई करेंगे सबको तो आंसर आएगा 6930। क्या आएगा? 6930। मतलब कि है 6930 is the distance. Each should is the distance each should cover, so that all can cover the distance in a complete step. Distance in complete steps. ठीक है, इस तरह से ये आपके हो जाएगा। ओके, तो देखो आज अपन इसमें इतना ही करेंगे। जो आगे का है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 से अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।